बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू पैल्पेट सियाटिक नर्व। तो सियाटिक नर्व ह्यूमन बॉडी की सबसे बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट नर्व है और ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई लेग के इंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही है और मोटर सेंसरी दोनों ये हैं। तो ये एक्चुअली L4, L5, S1, S2 और S3 इनकी जो वेंट्रल इंटीरियर रेमाई हैं उनके जब ये ट्रंक आपस में प्लेक्सस बनाते हैं जिसे हम लंबो सैक्रल प्लेक्सस कहते हैं, तो उससे ये नर्व जो है वो ओरिजिनेट होके तो ये आपका जो ग्रेटर सियाटिक फोरम है ना, तो ये सियाटिक नॉच है और इस वाले एरिया से ये हमारी पेल्विक वाले एरिया से बाहर निकल के तो ये पूरी लेग में सप्लाई कर रही है। तो हमने इसको पैल्पेट कैसे करना है, तो इम्पॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क जो है वो हमने जहन में रखने हैं कि आपने इस वाले एरिया में जो आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर पड़ा हुआ है वो आपने फाइंड आउट करना है कि किस जगह पे है ग्रेटर ट्रोकेंटर, और उसके बाद इस्चियल ट्यूबरोसिटी फाइंड करेंगे। तो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर और इस्चियल ट्यूबरोसिटी के दरमियान से ये नर्व आ रही है। इसी वजह से हम जब पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि किसी को इंजेक्टेबल मेडिसिन देनी है ग्लूटियल रीजन में, तो हम इसके 4 क्वाड्रेंट बना लेते हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट जो हैं उसमें जो आउटर अपर क्वाड्रेंट है ये सेफ एरिया है इंजेक्टेबल मेडिसिन के लिए, क्योंकि नीचे वाले एरिया में यही सियाटिक नर्व के डैमेज होने के चांसेस होते हैं और सियाटिक नर्व पाल्सी हो सकती है। तो सियाटिक नर्व को आपने कैसे पैल्पेट करना है इस वाले लेवल पे, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड करें कि वेयर इज द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। तो इधर आपको बोनी बम्प फील होगा इस वाले एरिया में, तो ये बोनी बम्प हमें फील हो रहा है और इस साइड पे आपको ग्रेटर ट्रोकेंटर फील होगा। तो ये जो बोनी बम्प है इस वाले एरिया में आपने डीप पैल्पेट करना है, तो आपको कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फील होगा। एक्चुअली सियाटिक नर्व जो है ये हमारा जो पिरिफॉर्मस मसल है वो उसकी ये अलाइनमेंट है, तो इस पोजीशन से वो आ रहा है और वो हमारा क्या है एक्चुअली लैटरल रोटेटर है। तो जब हम लैटरल रोटेट कर रहे होंगे तो इस वाले एरिया में आपको मसल जो है वो फील भी होगा। ये हम ऐसे कर रहे हैं तो ये मसल फील हो रहा है। तो बिल्कुल ये पिरिफॉर्मस और जो गमेलाई है सुपीरियर गमेलस उसके दरमियान से ये नर्व जो है ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से आउट हो रही है। तो इसका कोर्स ये है, ये नीचे पोस्टीरियर मीडियल साइड पे आपके जो है सेमी टेंडिनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस और जो लेटरल साइड पे है आपका बाइसेप्स फेमोरस मसल है, तो इसके दरमियान में ये नर्व आप पैल्पेट कर सकते हैं। तो बड़ा आपको कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फील होगा इस वाले एरिया में। फिर ये जब ये पोप्लिटियल रीजन से ऊपर होती है, पोप्लिटियल फोसा से ऊपर, तो ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है, जो आपकी एंटीरियर डिवीजन है वो आपकी टिबियल नर्व बना रही है और जो पोस्टीरियर डिवीजन है लंबोसैक्रल प्लेक्सिस की वो आपकी एक कॉमन पेरोनियल नर्व बना रही है। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम सियाटिक नर्व बोल रहे होते हैं। तो इस लेवल पे आके एडक्टर हाइटस के लेवल पे ये दोबारा बाइफरकेट होके तो ये कॉमन पेरोनियल और टिबियल नर्व जो है पोस्टीरियर टिबियल नर्व जो है वो बना देती है। तो आप पोप्लिटियल रीजन में इसको फील कर सकते हैं। अगर आप इस जगह पे हाथ रखें तो आपको इधर पोप्लिटियल पल्स फील होगी। और ये साथ ही इसके वेन पड़ी हुई है, पोप्लिटियल वेन, और ये वाला एरिया जो है इधर अगर आप डीप पैल्पेट करें तो आपको ये नर्व फील होगी, जो कि कॉम्बिनेशन है टिबियल नर्व एंड पेरोनियल नर्व। तो पेरोनियल नर्व जो है कॉमन पेरोनियल नर्व वो आपका ये जो हेड ऑफ फेब्यूला है इसके नेक वाले लेवल पे आपको ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फील होगा। तो हमें ये फील भी हो रहा है, ये ऐसे स्लिप हो रहा है। कैच इट एंड रोल इट, तो ये टर्म हम यूज़ करते हैं, इसको पकड़ें और इसको रोल करें। ये तो इनको ये इनकी कॉमन पेरोनियल। तो ये जो टिबियल नर्व है ये नीचे आपके गैस्ट्रोक्नीमियस सोलियस से पास करती हुई तो फिर ये आगे एंट्रोमीडियल कंपार्टमेंट में चली जाती है। आप जरा टर्न लें। तो इस लेवल पे हम कॉमन पेरोनियल और कॉमन पेरोनियल की जो सुपरफिशियल ब्रांच है जिसे हम सुपरफिशियल नर्व बोल रहे हैं, तो वो इस वाले लेवल पे ये आप फील करें कि टीबिया आपकी किधर है। टीबिया और ये जो मसल्स हैं इनके दरमियान में इस वाले एरिया में आपको कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फील होगा। तो ये जो है सुपरफिशियल
जो है पेरोनियल नर्व है वो हम इस लेवल पे फील कर सकते हैं। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व जो है वो आप अगेन ये जो आपकी टार्सल टनल है, एंटीरियर टार्सल टनल, इस वाले लेवल पे भी आपको कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फील हो रहा है। तो ये आपको नीचे वो प्रेस नहीं होती। आर्टरी और नर्व में फ़र्क ये है कि आर्टरी चूँकि उसमें ल्यूमन होता है और वो प्रेस हो जाती है, जबकि नर्व आपको कॉर्ड लाइक फील होती रहती है। इसकी जो डीप ब्रांच है, डीप फेबुलर नर्व या डीप पेरोनियल नर्व, वो आपको फर्स्ट और सेकंड वेब के दरमियान में इस वाले एरिया में जहाँ पे डॉर्सैलिस पीडस आर्टरी होती है उस वाले लेवल पे आप इसको कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फील कर सकते हैं डीप। ये मेरी जो पैल्प है इंडेक्स फिंगर की उसके नीचे फील हो रही है। तो डीप हेयर, सुपरफिशियल हेयर एंड कॉमन पेरोनियल जस्ट अराउंड द नेक ऑफ फेबुला। जबकि चूरल नर्व भी देख रहे हैं जो कि कम्युनिकेटिंग है ये कॉमन पेरोनियल नर्व के साथ, तो वो आप एक्किलेस टेंडन फाइंड आउट करें। एक्किलेस टेंडन और ये आपका लेटरल मेलुलस, इसके दरमियान में इस वाले एरिया में आप सूरल नर्व जो है वो बेस्ट पैल्पेट कर सकते हैं। तो इधर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर ये मेरी फिंगर के नीचे ये रब कर रही है। अच्छा जी, जो आपकी टिबियल नर्व है, तो टिबियल नर्व के लिए आप ये जो फ्लेक्सर रेटिनाकोलम है, मीडियल मेलुलस और कल्केनियम जो बोन है आपकी कल्केनियम, इसके दरमियान में ये जो आपका टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन है ये वाला, तो टिबियालिस पोस्टीरियर और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और ये जो आपका फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस है, इसके दरमियान में आपको पोस्टीरियर टिबियल पल्स और जो नर्व है वो फील होगी। तो हम अगर इस वाले एरिया में आप इसको बेस्ट पैल्पेट कर सकते हैं तो आपको कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इधर जो है वो फील होगा। ये तो इसी जगह पे आपको पल्स भी जो है वो फील होती है, पोस्टीरियर टिबियल पल्स। तो ये जो सैटिक नर्व हम पैल्पेट कर रहे हैं, एक्चुअली हम जो सैटिक नर्व की जो पेन होती है जिसे हम सैटिका बोलते हैं, बहुत कॉमन है। तो इसको पैल्पेट करने का पर्पस ये है कि हम सैटिक नर्व की जो पेन है, सैटिका जिसे हम बोलते हैं, उसको लोकलाइज कर सकें और अच्छे से उसको असेस कर सकें ताकि फर्दर ट्रीटमेंट जो प्लान है वो हमें बनाने में आसानी हो। थैंक यू।